ॐ रां रावे नमः। ॐ कें केतवे नमः। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, राहु केतु आपको पता है, दो शैडोई नोड हैं। इनकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, फिर भी ये हमारे ज़ोडियक में बहुत बड़ा बड़ा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जब राहु और केतु ने तप करके अमृत पीकर शिव जी से बूंद पा ली थी, आशीर्वाद पा लिया था, उसके बावजूद भी उन्हें देवताओं की रो में नहीं रखा गया। मतलब देवताओं के साथ मिक्स नहीं किया गया, अलग कैटेगरी में रखा गया, उनको राक्षसों की कैटेगरी में रखा गया। तो तभी से इन्होंने ठान लिया था कि हम अपना दुनिया में एक अलग ही अस्तित्व स्थापित करेंगे। और इसी वजह से ये किसी रीति रिवाज को, किसी प्रथा को, किसी कास्ट को, किसी अध्यात्म को, मतलब अध्यात्म मीन्स किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते हैं। ये अपना एक कोई भी रिलीजन हो जो इन्हें ठीक लगता है, ये उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। क्रिश्चियनिटी अच्छी लगेगी वहाँ चले जाएंगे, बुद्ध धर्म अच्छा लगेगा वहाँ चले जाएंगे, सिख, मतलब जहाँ पर इनको लगेगा कि दे आर नियर टू गॉड, वो एक अपना ही जज्बा बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो और लोग फॉलो करते हैं वो फॉलो करें। रीति रिवाज नहीं मानेंगे। शादी करेगा केतु तो ऐसी शादी करेगा जिसमें ना भीड़ हो ना भाड़ हो। कोई अरेंज मैरिज नहीं करना चाहेगा। वो जो लड़की होगी, अगर 7वें घर में आपका केतु बैठा है, जो वो लड़की सेलेक्ट करेगा वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए, वो आध्यात्मिक होनी चाहिए, वो उसके सोल लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि ये तो कार्मिक प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु। ये अपने कर्म को भोगने के लिए आए हैं। और फिर स्पेशली केतु का तो एम ही मोक्ष पाना है। जो उसके राहु मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाकर अपने कर्मों का भोग करेगा, और केतु जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर अपने पास कर्मा से रिलेटेड जो भी फल है उनको भोगना चाहता है और फिर मोक्ष पाना चाहता है। तो जब वो पार्टनर चुनता है तो पार्टनर भी ऐसा चुनता है जो उसके पिछले लाइफ से रिलेटेड हो। वो देखता रहेगा, एक देखेगा, दो देखेगा, तीन देखेगा, चार देखेगा, पांच देखेगा, और जब तक उसके सोल लेवल का उसको पार्टनर नहीं मिलेगा वो शादी नहीं करेगा। इन केस आप जोर जबरदस्ती से, जिसका 7th हाउस में केतु है, आप उसकी शादी कर दें तो क्या होगा, कुछ समय बाद टूट जाएगी। और जब केतु, इसी वजह से केतु जब 7th हाउस में होता है तो शादी डिले होती है। केतु ये ढूंढता रहता है कि मेरा, जब तक सामने वाले का सोल लेवल, मतलब पिछले जन्म से उसका सोल लेवल पर जिससे कनेक्शन था वही आकर उसके सामने नहीं खड़ा हो जाता, तब तक वो हाँ नहीं करता, जब तक उसको कनेक्शन फील नहीं होता। अगर उसको कनेक्शन फील हो जाता है तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपकी शादी कभी टूटेगी ही नहीं। लेकिन बाय फोर्स पेरेंट्स ने सेलेक्ट कर लिया, शादी करा दी, और उसको कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, वो छोड़ के चला जाएगा। पहली शादी जो होती है केतु की, वो तो फिर भी चलती है। वो क्योंकि वो खुद देर से करता है लेकिन सेलेक्ट करके करता है। अगर वो खुद सेलेक्ट करके करता है तो वो जो उसकी सिलेक्शन होती है वो गॉडली, उसकी जो वाइफ होगी उसमें
ईश्वरीय गुण होंगे, उसका सोल कनेक्शन होगा उससे, तो उससे शादी करता है। इन केस वो उसको छोड़कर चली जाती है या छोड़ देते हैं, तो उसको वो दोबारा मैरिज करता है, तो जो उसकी सेकंड वाइफ मिलेगी उसको बहुत ही क्वारलसम मिलेगी, क्योंकि जो फर्स्ट मिलेगी वो स्पिरिचुअलिस्टिक होगी, सेकंड मिलेगी क्वेरलसम मिलेगी। तो केतु का कहना है कि जो राहु है सिर है और केतु धड़ है। राहु दिमाग से काम करता है और केतु दिल से काम करता है, क्योंकि केतु के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन लेस है, वो इंट्यूशन बेस्ड, उसका उसको नहीं पता, वो बेसिकली अंधा है। अब वो शुक्र से रिलेट नहीं करता, सातवां घर शुक्र का है, शुक्र से रिलेट नहीं करता, क्योंकि शुक्र तो मेटीरियलिस्टिक चीज़ों को मांगता है ना, उसे नहीं चाहिए, वो उसको मेटीरियलिज्म नहीं चाहिए। राहु आपको ऊपरी हिस्से में राहु आपको ऊपरी हिस्से में रोक देगा, मेंटल इश्यूज दे देगा, आपको डिप्रेशन दे देगा, और मतलब सिर दर्द, जब राहु की दशा आएगी तो आप हेडेक फील कर सकते हो। कार्मिक हैं दोनों प्लैनेट, राहु और केतु बोथ आर कार्मिक। और केतु जानता है, केतु इज ऑलरेडी परफेक्ट, परफेक्शन है। जब तक उसको परफेक्ट मैच नहीं मिलता वो शादी नहीं करना चाहता, वो टालता रहता है, डिले करता है, मुझे शादी नहीं करनी, और कई बार करता भी नहीं है। तो जब आपके सिर से ऊपर गंदगी या खार जमा हो जाता है तो आपको राहु के प्रकोप देखने को मिलते हैं, आपके ऊपर राहु मंडराता है, आपको लगता है कोई छाया है आपके ऊपर, आप डिप्रेशन में आ जाते हो। लेकिन फेफड़े, लंग्स, स्टमक, पैर, किसी भी प्रकार का विकार हो तो आप केतु के शिकार बन जाते हैं। राहु प्रधान व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा काम करता है और केतु प्रधान व्यक्ति दिल से। राहु का पशु कौन है? हाथी। और कांटेदार चूहा, जंगली चूहा। और केतु का पशु कौन है? कुत्ता है, गधा, सुअर और छिपकली, ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। फिश भी केतु को रिप्रेजेंट करती है। राहु इज रिलेटेड टू कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ से, और केतु इमली के पेड़ से रिलेटेड है। केतु को केले का पेड़ भी केतु को दर्शाता है। राहु का शरीर, सिर, ठोड़ी, दिस, और केतु कान, रीढ़ की हड्डी, घुटने, सेक्स ऑर्गन्स और हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर प्रभाव डालता है। अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो इनको डिस्टर्ब करेगा, मतलब यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस देगा। राहु अगर बैडली बिहेव कर रहा है, इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, तो क्या होगा? तो आपको हमेशा लगेगा कि कोई भूत प्रेत का साया है मेरे ऊपर, और
ऐसे में वो आपको दुर्घटना भी दे सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं आपके, कोई अनहोनी घटना हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा कल्पना में डूब जाएंगे, कल्पना विचारों में डूब जाएंगे। आप हमेशा भय की स्थिति में रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति, जब राहु बिगड़ता है, आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा होता, तो वो धोखेबाजी करने लगता है, बेईमानी करने लगता है। और जब वो ऐसा करता है तो राहु क्या करता है, उसकी प्रमोशन रोक देगा, तरक्की को रोक देगा। आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एनिमीज खड़े हो सकते हैं, आपके सिर में चोट लग सकती है। ऐसे में जब आपका राहु खराब होता है तो आप ज़्यादा पीने लगते हो, मद्यपान ज़्यादा करने लगते हो, हर वक्त आपको एक्साइटमेंट रहती है संभोग की। और अगर राहु आपका खराब है तो उस वक्त आपको गुरु भी छोड़कर चला जाएगा। आपके जो गुरु होंगे, पहली बात आपको अच्छा गुरु मिलेगा ही नहीं, और अगर मिल गया तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा बिहेव कर रहा है या 3, 6, 10, 11 में बैठा है, ये इसकी अच्छी पोजीशन है। इन घरों में राहु अच्छे रिजल्ट देता है, उपछाया हाउसेस। तो द पर्सन बिकम श्रेष्ठ, एक अच्छा व्यक्ति, एक साहित्यकार, एक मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, साइंटिस्ट, रिसर्चर या रहस्यमयी विद्याओं को सीखने में लग जाता है, तंत्र मंत्र में चला जाता है। इस टाइप की गुणों का उसमें आप विकास होते हुए पाएंगे। और अगर राहु अपने पर आए और राजयोग भी बनाता है, ये बहुत बार राजयोग भी बनाता है, और अगर ये राजयोग की स्थिति में बैठा है तो आपको आमतौर पर पुलिस प्रशासन में भेज देगा। आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं। अब इसकी रेमेडीज क्या हैं? अगर राहु आपकी कुंडली में आपको परेशान कर रहा है तो आप रेमेडीज क्या करें? आप किचन में बैठकर खाना खाएं। आप मतलब जैसे पहले पंडित लोग सिर में चोटी रखते थे, तो आजकल तो कोई रखेगा नहीं एक्सेप्ट पंडित। और अगर आप इसका निजात आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो आप अपने सिर पर चोटी रख लीजिए। भोजन कक्ष में ही खाइए। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बना के रखिए। रात को कुछ मूलियां 11 अपने सिरहाने रख लीजिए और सुबह उठकर उसको एंटी क्लॉकवाइज वार कर, कितनी बार? 21 बार किसी मंदिर में दान कर दीजिए या किसी स्वीपर को दे दीजिए। राहु स्वीपर ऑल्सो। अगर आपका केतु इल इफेक्ट दे रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे?
आप कटु वचन बोलने लगेंगे, गालियां देनी शुरू कर देंगे। जैसे ही रात होगी आप मिसबिहेव करने लगेंगे। दिन भर चाहे आप ठीक रहें, लेकिन रात होते ही आप अपना रंग बदल लेंगे। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा कहने में आता है कि जो रात होते ही अपना रंग बदल लेता है वो केतु के बैड इफेक्ट्स का शिकार हो गया है। और वो किसी के साथ भी धोखा, फरेब, अत्याचार कुछ भी कर सकता है जब केतु खराब हो जाता है। केतु आपके पैरों पे चढ़ने लगता है, मतलब आपके पैरों में बहुत तकलीफ होने लगती है। अगर पैरों में तकलीफ हो रही है तो आप सोचिए केतु खराब हो रहा है आपका। नित्य प्रतिदिन केतु को ठीक करने के लिए दोरंगा कुत्ता, ब्राउन हो सफ़ेद हो, काला हो सफ़ेद हो, उसको दूध पिलाइए तो आपका केतु आपको परेशान नहीं करेगा। केतु खराब होने से आपके सारे बनते काम रुकने लगते हैं। इवन आपके सर से छत भी चली जाती है जब केतु इज नॉट इन अ गुड स्टेट। रात को आपको नींद नहीं आती है। और अगर आपका केतु खराब है तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम, ये सब हो सकती है। और इन केस केतु अच्छा बैठा है। कब अच्छा बैठेगा? जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, कोई किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, तब आपका केतु, चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, दुनिया में लिप्त नहीं होंगे, तब आपका केतु आपको अच्छे फल देता है। तब आपको अच्छा पद, मान प्रतिष्ठा और प्रमोशंस, घर, पैसा, अच्छी संतान सभी से जोड़ देता है। विवाह, गुड मैच। इसकी रेमेडीज क्या हैं? रेमेडीज हैं, आप गणेश भगवान की पूजा कीजिए। अगर आप गणेश भगवान की आराधना करेंगे तो ऐसे में आपका अपनी, जो केतु कौन है, वो गणेश जी की संतान है। इसलिए अपनी संतान से संबंध अच्छे रखने के लिए कुत्ते को रोटी लगातार दें, अपने कान छिदवाएं। राइट? तो ये थे कुछ केतु के उपाय। अगर और जानना चाहते हैं तो there is so much to tell about Ketu. So just wait. देखिए, अगर केतु आपका 7वें घर में है, बहुत लोगों को ये एंग्जाइटी रहती है कि 7th हाउस के बारे में बताइए मैम। केतु अगर आपका 7वें घर में है तो इसका मतलब है कि आपका केतु इज ऑफन एसोसिएटेड विथ
पास्ट लाइफ, उस मतलब 7वें घर में बैठ के केतु आपको पास्ट लाइफ कनेक्शंस देता है, कार्मिक रिलेशनशिप देगा आपको, क्योंकि 7वां घर किसका है? रिलेशनशिप का है, मैरिज का है और पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है, अदर्स का है, दूसरे लोगों का है। अब देखिए दूसरे लोगों को के बारे में मैं आपको बताऊंगी कैसे केतु रिलेट करता है, ध्यान से सुनिए। केतु रिप्रेजेंट्स पास्ट लाइफ, कर्मा एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। धीरे धीरे मतलब वो इवोल्यूशन क्या होती है? अपने आप को बदलना, चेंज करना, मतलब अच्छाई की तरफ बढ़ना। मतलब इवोल्यूशन आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम इवॉल्व होके जो पहले पास्ट एरा में जो 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 ह्यूमन बीइंग्स थे वो किस तरीके से थे? वो थे बंदरों की तरह थे। फिर धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से वो जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं वो उनके ख़त्म होते चले गए। पहले बहुत ज़्यादा बाल थे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे कुछ ऐसे पूँछ होती थी किसी के, बंदरों के, तो वो सारी उनकी तो हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो इस एरा में हम उनसे इवॉल्व होकर आए हैं, तो इसका मतलब केतु जो है ग्रेजुअली इवॉल्व करता है उस स्पिरिचुअल किस तरफ? स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ता है। When placed in 7th house, it can indicate strong karmic connection with one's spouse और पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जिसके मतलब जिससे आपकी शादी हुई है, उसी से वो आपके पिछले जन्म का उससे कोई रिश्ता है, तभी आपका वो पार्टनर बना है। एंड ये दिस प्लेसमेंट may suggest that due to this relationship, deeper spiritual or past life significance, this placement may suggest that the relationship is deeper spiritual, मतलब ये स्पिरिचुअल लेवल पर है, आत्मिक लेवल पर है आपका ये जो रिलेशन है। 7th हाउस में जब केतु बैठा है, वो आत्मा से रिलेशन बनाता है, शरीर से नहीं बनाता, वो आपके शरीर को नहीं देखता। तो जिन लोगों का सोल लेवल पर कनेक्शन होगा उनकी शादी कभी नहीं टूटेगी। और जो आपके पास्ट लाइफ में अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रह गए थे हम दोनों के बीच के, इफ़ वी आर पार्टनर, तो हमारे जो पिछले जन्म के कर्ज रह गए थे एक दूसरे पर, उनको पूरे करने के लिए आप उसके पार्टनर बने हैं। और वो भी आत्मिक उस पर लेवल पर हम उसको पूरे करेंगे, नॉट फिजिकल लेवल पर। फिजिकल लेवल पर कब करेंगे? जब हम आत्मा से एक हो जाएंगे। मैं और आप दोनों आत्मिक लेवल पर एक होंगे, तो आपकी फिजिकल यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी। मीन्स दिस प्लेसमेंट may suggest that the relationship deeper spiritual or past life significance, and there may be unresolved issues from previous birth, because मैं इंग्लिश में इसको रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज जो आउट ऑफ इंडिया लोग हैं वो कहते हैं कैन समबडी ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, दैट्स वाई प्रीवियस बर्थ that needs to be addressed in the current relationship। जो पिछले अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनको केतु 7th में बैठकर इस लाइफ में रिजॉल्व करने आया है। फर्स्ट मैरिज में भी
troublesome, and second marriage may be good. मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो परफेक्टली नॉर्मल हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, पर फिर भी जो है शादी नहीं चल रही। क्यों? बिकॉज ये एक कार्मिक प्लेसमेंट है, और अगर केतु अपनी पसंद से शादी नहीं करेगा, आप उसकी शादी चाहे कितने भी खूबसूरत व्यक्ति से करा देना, सोल लेवल पर नहीं है तो वो नहीं चलेगी। केतु इन सेवंथ नीड्स अ कार्मिक पार्टनर, ये एक समझने की बात है, इसीलिए आपकी शादी देर हो जाती है। आई हैव सीन द पीपल who have perfectly beautiful and normal healthy marriage, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनकी मैंने बहुत हेल्दी मैरिज देखी है, पूरी ज़िंदगी चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उनकी मैरिज सोल लेवल पर हुई है, पास्ट कर्मास को वो रिजॉल्व कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ 7th हाउस में केतु देखकर आप ये नहीं बता सकते, इसके लिए यू विल हैव टू एनालाइज होल चार्ट। सो द होल चार्ट नीड्स टू बी एनालाइज्ड, बट बिकॉज ऑफ कार्मिक प्लेसमेंट दे शुड इंस्ट्रोस्पेक्ट। किस पर? टाइम in improving themselves first, and should not marry randomly or half-heartedly। मतलब बेशक देर हो जाए, लेकिन एक दूसरे को पहले समझ लें तब शादी करें। ये नहीं कि शादी करने के लिए शादी कर रहे हैं, नहीं चलेगी। टाइम लें, टाइम दे कैन टेक टाइम, और एक दूसरे को जाने तब शादी करें। इन दैट केस शादी आपकी नहीं टूटेगी। दे शुड मैरी ओनली इफ दे फील लाइक, मतलब एक दूसरे को, अब एक सब मेरे जैसे आप हैं, दे फील लाइक themselves, मतलब मैं और आप एक से ही हैं। तब मतलब एक से मीन्स सुंदरता में नहीं, सोल लेवल पर हम दोनों का जो कनेक्शन है वो बातों में, हर चीज़ में जो हमारे ख्यालात हैं वो मिलते हैं। चाहे कितनी भी उसमें शादी में देर हो जाए, लेकिन आपको इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यू शुड कीप ऑन डूइंग एफर्ट्स। आप एफर्ट्स करते रहिए, एनालाइज कीजिए क्या हम सोल लेवल पर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट मैरिंग, चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़का या लड़की आपके सामने बैठी हो। हालांकि लोग कहते हैं कि केतु शादी नहीं करने देता। नो, ये गलत है। केतु हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू मैरी। These people have a strong desire to marry, but for love and companionship, and not just for sake of कंपेनियनशिप रखने के लिए ये लोग शादी नहीं करते कि खाली हम एक दूसरे की कंपनी चाहिए तो इसलिए हम शादी कर लें। ऐसे ये लोग शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाएंगे।
प्यार के लिए शादी करते हैं, क्योंकि ये कार्मिक लोग हैं, एक दूसरे से कर्मों से बंधे हुए हैं। जब तक इनको एक दूसरे से स्ट्रांग वाइब्स ना आए, एक दूसरे की स्ट्रांग वाइब्स कब आती हैं? जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो, इंट्यूटिव ना फील करें, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं मैं एकदम से फील कर लूं, दैट इज सोल लेवल पर कनेक्शन है दैट। और जब तक आपको ये फीलिंग ना आ जाए दैट आई नो दिस पर्सन फ्रॉम पास्ट लाइफ, जब तक आपको ये ना लगना शुरू हो जाए कि मैं इस व्यक्ति को पिछले जन्म से जानता हूँ, क्योंकि कई बार आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो आपको लगता है कि मैंने तो इसे देखा भी नहीं, बट एकदम से उसके गले लग जाते हैं, एकदम से फीलिंग आ जाती है, वो फीलिंग आप में आनी चाहिए, तब आप शादी कीजिए। आई नो दिस पर्सन फ्रॉम द पास्ट लाइफ बट मोमेंट यू फील, लेकिन इसमें एक और गड़बड़ होती है कि आप कनेक्शन फील करते हो, और इसमें एक माइनस पॉइंट है कि जैसे ही आप किसी को लाइक करना शुरू करते हो उसकी शादी किसी और से हो जाती है।